तो दोस्तों अरिहंत क्लास का सबमरीन इंडिया का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अरिहंत क्लास का पहला सबमरीन मतलब आईएनएस अरिहंत जहां पे साल 2016 में इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हुआ, तो वहीं पे इस क्लास के दूसरे सबमरीन आईएनएस अरिहंत का इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने का इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ जहां पे अरिहंत का इंतजार पूरा देश कर रहा था, तो वहीं पे हाल ही के खबर में खुलासा किया गया है कि इस क्लास के तीसरे सबमरीन मतलब S4 को काफी सीक्रेट तरीके से लॉन्च कर दिया गया। बेसिकली इस सबमरीन को विशाखापट्टनम में स्थित एक सीक्रेट शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्माण किया गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि S4 क्लास के सबमरीन क्यों अरिहंत क्लास के सबमरीन से अलग है और किस तरीके से इस सबमरीन को अरिहंत क्लास के सबमरीन से अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों बेसिकली इस सबमरीन के क्लास के नाम अरिहंत इसलिए हुआ क्योंकि इस क्लास के पहले सबमरीन को आईएनएस अरिहंत कहा जाता है, जो कि इंडिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है और साथ ही साथ इंडिया द्वारा निर्माण किया गया पहला परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन भी है। आईएनएस अरिहंत के बदौलत ही भारत न्यूक्लियर ट्रायड का मालिक है और भारत के पास हवा, जमीन और समुद्र के नीचे से परमाणु हथियारों को दागने का क्षमता है। अरिहंत क्लास के सबमरीन को विशाखापट्टनम में स्थित इंडियन नेवी के डॉकयार्ड में लॉन्च किया गया था, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। और दोस्तों ये जो अरिहंत क्लास का सबमरीन है, इसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल मतलब एटीवी के नाम से भी पहचाना जाता था, जो साल 1998 से डेवलप करना शुरू किया गया था। दोस्तों किसी भी देश के द्वारा परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को डेवलप करना काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के साथ साथ देश के फोर्स प्रोजेक्शन का भी एक जरिया होता है। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के तुलना में एक परमाणु शक्ति संपूर्ण टोटली अलग भी होता है और साथ ही साथ काफी अधिक क्षमताशाली भी होता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जहाँ पे कुछ ही समय तक पानी के नीचे रह सकता है और बार बार सबमरीन के बैटरीज को चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है, तो वहीं पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन एक ऐसा सबमरीन होता है जो पानी के नीचे लंबे समय तक रह भी सकता है और इसके बैटरीज को भी चार्ज करने के लिए सबमरीन को पानी के ऊपर आने का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हाल ही में ही इन सबमरीनों के कुछ फोटोज वायरल भी हुआ और इसे लेके काफी अधिक चर्चा भी हुआ। जहाँ पे पहले माना जा रहा था कि ये अरिहंत क्लास के दूसरे सबमरीन मतलब आईएनएस अरिहंत है, तो वहीं पे अब एक्सपर्ट जो कि इन बारे में जानकारी रखते हैं, उनके बयानों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये अरिहंत नहीं बल्कि एक अलग ही सबमरीन और S4 सबमरीन हो सकता है। और दोस्तों एक्सपर्टों के बयानों के बाद कई सारे एक्सपर्ट अब इन सबमरीनों को भारत के बेड़े के अन्य सबमरीनों के साथ भी कंपेयर कर रहा है और खास करके सोवियत यूनियन से खरीदा हुआ किलो क्लास के सबमरीन के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। काफी हद तक ये सबमरीन दिखने में किलो क्लास के सबमरीन के जैसे ही है, पर दोस्तों इसमें काफी अधिक अंतर भी है, जैसे कि सबमरीन के ऊपर के हिस्से के सोनार डोम और बो के टॉप सेक्शन पर। एक्सपर्टों का मानना है कि भारत के अरिहंत क्लास के सबमरीनों के प्रेरणा काफी हद तक किलो क्लास के सबमरीन से मिला होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के बेड़े में कई सारे किलो क्लास के सबमरीन है, जिसे भारत में सिंधु घोष क्लास के सबमरीन कहा जाता है और इसमें कई बार डीआरडीओ की तरफ से भी रिफिट का काम किया गया है और भारत खुद ने भी इन सबमरीनों के मॉडिफिकेशन का काम कर चुका है। ऐसे में आसानी से कहा जा सकता है कि अरिहंत क्लास के सबमरीनों के डेवलपमेंट में सोवियत जमाने के इन सबमरीनों के काफी हद तक भूमिका रह सकता है। पर अगर फीचर वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के तुलना में एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन काफी अलग भी होता है और डेवलप करना काफी मुश्किल भी होता है और ऐसे में इसे डायरेक्टली किलो क्लास सबमरीनों के साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा। पर यह भी सच है कि अरिहंत क्लास के सबमरीनों के डेवलपमेंट में रशिया का काफी बड़ा भूमिका भी था। दोस्तों ये जो आईएनएस अरिहंत है मतलब अरिहंत क्लास के जो पहला सबमरीन है, उसे निर्माण करने के लिए भारत के द्वारा करीबन $2.9 बिलियन खर्चा किया गया था और इसके निर्माण में इंडियन नेवी के साथ साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी था और इसे नेवल डॉकयार्ड में निर्माण किया गया। इसके प्रोसेस में रशिया की तरफ से डिजाइन में काफी अधिक मदद भी किया गया, जबकि कहा जाता है कि रशिया का भूमिका खाली सबमरीन के डिजाइन तक ही था, जबकि सबमरीन में जब रिएक्टरों के ऊपर काम किया गया तो रशिया की तरफ से अपनी भूमिका को कम कर दिया गया और इवन भारत द्वारा भी सबमरीन के बारे में तब काफी कम जानकारी पब्लिक किया गया और सबमरीन के बारे में फिर से एक बार जानकारी साल 2009 में ही मिलना शुरू हुआ जब सबमरीन को लॉन्च किया गया था। जबकि साल 2009 में जब सबमरीन को लॉन्च किया गया था तब भी कुछ बयानों में बताया गया था कि उस दरमियान भारत में रशियन सबमरीन डिजाइन के टीम भी प्रेजेंट थे, जबकि इसके अलावा इसमें भारत के कुछ अन्य कंपनियों का भी भूमिका था और बताया जाता है कि सबमरीन के प्रोजेक्ट में भारत के टाटा पावर और L&T जैसे कंपनी की तरफ से इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में मदद किया गया। दोस्तों इस सबमरीन के डिजाइन, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को देखा जाए तो ये काफी लंबा भी था। अरिहंत क्लास के सबमरीन के डिजाइन को फाइनलाइज 1984 में किया गया, जबकि सबमरीन के ऊपर काम 1998 में शुरू किया गया। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि उसके बाद से सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करने में कम से कम 11 साल का समय लगा और 11 साल लंबे समय के दरमियान सबमरीनों के ऊपर कई बार मुश्किलें भी आया और कई बार मुश्किलों को सॉल्व करके प्रोजेक्ट के काम को तेज भी किया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस 11 साल में अरिहंत क्लास के प्रोजेक्ट को भी कई बार बदला गया और ओरिजिनल प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल
4 अरिहंत क्लास के सबमरीनों को निर्माण करना था, पर यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बदला गया और नए प्लान के मुताबिक 6000 टन के भारी मतलब आईएनएस अरिहंत के वजन के और आकार के 2 सबमरीन, जबकि इससे थोड़ा अधिक भारी मतलब करीबन 7000 टन के वजन के 2 अलग सबमरीन को निर्माण किया जा रहा है, जिसे S4 और S4 स्टार सबमरीन भी कहा जाता है, जो बेसिकली आईएनएस अरिहंत से काफी हद तक अलग और काफी अधिक मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अगर पहले 2 सबमरीन मतलब 6000 टन के आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईएनएस अरिहंत 26 जुलाई साल 2009 के दिन तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था, जबकि इसके 4 साल के बाद मतलब अगस्त 2013 में सबमरीन के एटॉमिक रिएक्टर को एक्टिवेट किया गया, जबकि इसके 3 साल के बाद मतलब अगस्त 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सबमरीन को इंडियन नेवी के सबमरीन के बेड़े में इंट्रोड्यूस किया गया। और दोस्तों, जब इस सबमरीन को इंडियन नेवी के फ्लीट में जोड़ा गया तब ये सबमरीन इंडियन नेवी का सबसे अधिक लंबा सबमरीन बना। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सबमरीन है इसका लंबाई 110 मीटर और इसका चौड़ाई करीबन 11 मीटर है और इसमें करीबन 95 क्रू मेंबर्स रहते हैं और सबमरीन का अधिकतम रफ्तार 12 नॉट से लेके 15 नॉट तक है, जबकि सबमरीन पानी के नीचे अधिकतम 24 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल करने का भी क्षमता रखता है। दोस्तों, आप लोग अगर कभी आईएनएस अरिहंत के फोटोज को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आईएनएस अरिहंत है उसके बाहरी हिस्सा काफी अनइवन है, मतलब ये पॉलिश सरफेस के जैसे नहीं है बल्कि उबड़ खाबड़ है और इसका कारण है सबमरीन के बाहरी हिस्से में लगे हुए टाइल्स, जो कि एक तरीके के ऐसे मटेरियल्स है जो कि साउंड वेव को एब्जॉर्ब करता है और पानी के नीचे सबमरीन के एक्वास्टिक सिग्नेचर को घटाता है और इससे सबमरीन काफी हद तक स्टेल्थी भी होता है। जबकि सबमरीन के सेंट्रल पार्ट को देखा जाए तो इसे आउटर हल और इनर प्रेशराइज्ड हल 2 सेक्शन में बनाया गया है, जिससे सबमरीन की मजबूती बढ़ता है। और दूसरा सबमरीन आईएनएस अरिघात को भी अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि ये भी काफी हद तक अरिहंत के जैसे ही सिमिलर है। आईएनएस अरिघात को 19 नवंबर साल 2017 में लॉन्च किया गया, जबकि इसके सी ट्रायल को लेकर भी बताया जा रहा है कि ये मार्च 2021 में समाप्त हो चुका है, पर कई जगहों में बताया यह भी जा रहा है कि इसके कुछ फाइनल सी ट्रायल अभी भी चल रहा है और संभावित ये सबमरीन अगस्त 2022 तक बेड़े में शामिल हो जाए। दोस्तों, ये जो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है ये 2 सबमरीन काफी हद तक सिमिलर है और लगभग एक ही तरीके के हथियारों को कैरी कर सकता है, जिनमें सबसे ताकतवर मिसाइल है K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज 3500 किलोमीटर है, जबकि इसके अलावा ये सबमरीन 12 K15 सागरिका मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है, जिसका रेंज 750 किलोमीटर है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब है, जिसमें हर एक ट्यूब में आइदर एक K4 या फिर 3 K15 सागरिका मिसाइलों को रखा जा सकता है। दूसरी तरफ इस क्लास के जो आखिर के 2 सबमरीन मतलब S4 और S4 स्टार है, इसे अगर देखा जाए तो ये पहले के 2 सबमरीनों से काफी अलग है और हाल ही के रिपोर्ट मतलब 29 दिसंबर को बताया गया कि ये सबमरीन असल में 23 नवंबर के दिन लॉन्च हुआ था और फिलहाल इसे अरिहंत सबमरीन के कंस्ट्रक्शन के जगह में ले जाया गया ताकि इसके बाकी काम को भी समाप्त किया जा सके। सैटेलाइट इमेजों के हवाला देते हुए कुछ एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि यह सबमरीन अरिहंत से थोड़ा बड़ा और करीबन 7000 टन के आसपास होगा, जबकि इसके जो आकार है उसे लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पे आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात 111.6 मीटर है तो वहीं पे इसका लंबाई 125.4 मीटर के आसपास हो सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस है मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता। रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पे आईएनएस अरिहंत में 4 मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब है तो वहीं पे S4 और S4 स्टार में ऐसा 8 मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब होगा, जिसके सहारे ये आइदर 24 K15 सागरिका जैसे मिसाइलों को दाग सकेगा या फिर 8 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सकेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।